तो जय हिंद। नेक्स्ट चैप्टर इज़ लोकल गवर्नमेंट। तो देखते हैं, देखेगी नहीं, देखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है क्या? तो देखते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट से मतलब है below the government at central and state level. Central level is the highest level of government, then comes the state level of government, then is the local government, in which basically village area covers up. Alright, so in India, local government plays a very important role because being a country in which most of the population reside in village area, local government is one of the necessity in our country India. All right, so let's see its necessity and its functioning in our country. So सबसे पहला ये जो है विलेज सरपंच होता है हमारे लोकल गवर्नमेंट के अंदर, हेड होता है, ठीक है। और डेमोक्रेसी है इंडिया, सबको पता है, तो इसमें मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन का रोल निभाता है और अकाउंटेबिलिटी का रोल निभाता है हमारा लोकल गवर्नमेंट। मतलब एक डेमोक्रेसी में लोकल गवर्नमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एज मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट से दोनों इंश्योर हो सकते हैं क्या? अगर हमारी कंट्री में लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, देन दीज टू फंक्शन कैन बी हैपन इन अ फ्री और ईजियर वे, ठीक है। और ग्राम सभा जो होती है, इट वर्क्स एट लोकल गवर्नमेंट लेवल, ठीक है। इट्स हाईएस्ट यू कैन से एट द विलेज लेवल ऑल्सो। अब हम देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट का ग्रोथ कैसे हुआ इंडिया में। तो विलेज असेंबलीज़ बनाई गई सबसे पहले, तो सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटी में कम्युनिटीज़ में सभा बनाई गई, ठीक है। विलेज असेंबली जो है वो क्या है? पंचायत है। सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटी सभा और विलेज असेंबलीज है हमारी पंचायत। मॉडर्न टाइम में 1882 में लोकल बोर्ड्स बनाए गए थे। लॉर्ड रिपन जो कि उस टाइम पे वाइसराय ऑफ इंडिया थे, ठीक है, तो उन्होंने ही ये बनाया था क्या? लोकल बोर्ड्स, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935 के बाद कुछ गांव में पंचायत स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन, महात्मा गांधी जी की फिलोसफी थी दैट decentralization should happen. What is meant by decentralization? Decentralization basically means that the power should be divided between central level, state level and local level. Means the local government should have its power to implement in its own area. अपने एरिया में लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर होनी चाहिए कि वो अपने एरिया में काम कर सके विद इट्स ओन पावर, ठीक है, कि उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास ना जाना पड़े परमिशन लेने के लिए, ठीक है। देन कम्स द विलेज पंचायत। गांधी का ये भी कहना था कि विलेज पंचायत मजबूत होनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट सब्जेक्ट जो हैं, जो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, वो स्टेट लिस्ट में डाला गया है एंड DPSP में डाला गया था। तो यहाँ पे देखिए लोकल गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंस ना देने का प्लान कितना अच्छा है। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इज़ इन पार्ट 4 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नॉन जस्टिशिएबल बिकॉज ऑफ इट्स फाइनेंशियल अनसफिशिएंसी इन आवर कंट्री। तो लोकल गवर्नमेंट को इतना कम इम्पोर्टेंस समझा जाता है कि नॉन जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला गया था, ठीक है। बट विथ टाइम इट इम्प्रूव्स ऑल्सो। लोकल गवर्नमेंट सबसे पहले तो वही है कि विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ था, दैट हैव नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। 1954 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था जिसमें 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ था। अराउंड 1960 स्टेट लाइक गुजरात, महाराष्ट्र एडॉप्टेड इलेक्टेड लोकल बॉडीज़। और 1980 में PK थुंगन कमेटी बनाई गई थी विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकोगनाइजेशन, ठीक है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकोगनाइजेशन दिया गया था लोकल गवर्नमेंट को। किसके द्वारा? PK थुंगन कमेटी के द्वारा एफर्ट्स डाले गए थे। तो बाय दैट इट लोकल गवर्नमेंट बिकेम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकोगनाइजेशन इन 1980। फिर रेगुलर इलेक्शंस करवाए जाने लगे लोकल गवर्नमेंट के। लिस्ट ऑफ फंक्शंस भी गिवन है। इसके अलावा एलोकेशन ऑफ फंड्स, इनको खुद के फंड्स दिए जाने लगे कि भाई लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट अपना देखे कैसे कहाँ पे कितने पैसे लगाने। फिर 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें क्या है, बेसिकली रूरल लोकल गवर्नमेंट, मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज कहते हैं। तो 73rd अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट दैट
whereas 74th amendment talks about urban local government which is called as नगर पालिका। 1993 में किए गए थे ये दोनों अमेंडमेंट, ठीक है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1993 में हुए थे, ठीक है। इसके अलावा इसका जो कारण था क्या कारण था इन अमेंडमेंट्स का, कि लोकल गवर्नमेंट को पावर दी जा सके टू प्रैक्टिस देयर पावर इन द ओन रीजन, ठीक है। फिर 73rd अमेंडमेंट में 3 टायर इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया गया। जिला पंचायत सारे विलेज डिस्ट्रिक्ट में काम करेगी। ब्लॉक पंचायत जिसको तालुका भी कहते हैं तो वो ग्रुप ऑफ विलेजेस में काम करेगी, और ग्राम पंचायत 1 विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज में काम करेगी। ग्राम सभा जो है पंचायत जिसे हम कहते हैं रजिस्टर वोटर आर इट्स मेंबर। ग्राम सभा के जो पंचायत में रजिस्टर वोटर होते हैं उसके मेंबर जो होते हैं ग्राम सभा में होते हैं, ठीक है। और इलेक्शंस क्या है, 3 टायर लोग ही करते हैं, ठीक है। टर्म जो होता है इसका 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। विदिन 6 मंथ्स जो है करवाना होता है। अगर री इलेक्शन की ज़रूरत पड़ी तो 1/3 वुमेन को सीट्स दी गई है। SC ST के लिए भी सीट्स दी गई। पॉपुलेशन बेसिस पे OBC को भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो सीट्स दी जाती है चेयरपर्सन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें आते हैं, तो वो कौन 73rd अमेंडमेंट में वो क्या क्या हैं, 29 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में डाले गए थे, ठीक है। रिगार्डिंग लोकल गवर्नमेंट 11 शेड्यूल में है ये। और ट्राइबल ग्रुप ज़्यादा है वहाँ 73rd अप्लाई नहीं, जहाँ पे ट्राइबल ग्रुप की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे 73rd अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होता। वहाँ पे काम करता है पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट जो कि 1996 में बना था, ठीक है। तो जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पे पेशा एक्ट काम करती है। और इसके अलावा इसका कारण था कि पार्टीशन के टाइम इसलिए पावर सेंटर को सौंपा गया था, तो यूनिटरी सिस्टम अपनाया गया और फेडरल सिस्टम अपनाया गया। और अम्बेडकर जी कहते थे कि कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा है गांव में, तो अगर लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट को पावर दे देंगे तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए नहीं दिया गया था। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है एवरी 5 ईयर में इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है इलेक्शन। स्टेट फाइनेंस जो है स्टेट फाइनेंस करती है लोकल गवर्नमेंट को, और लोकल गवर्नमेंट जो है फिर रूरल अर्बन एरिया में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ग्राम सभा को ज़्यादा पावर दिया गया है डाइवर्सिटी और डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन आइडिया किसका था, महात्मा गांधी का। 74th अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है और ये 11 शेड्यूल में गिवन है। वेयर 73rd अमेंडमेंट जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ 74th अमेंडमेंट जो है वो किस में हमारे 12th शेड्यूल में बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के, और 11 शेड्यूल में बात करते हैं हम 73rd अमेंडमेंट से रिलेटेड चीज़ों की। तो म्यूनिसिपैलिटी है, फिर नगर पंचायत, ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। म्यूनिसिपल काउंसिल जो है फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज़ के लिए होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लार्जर अर्बन एरिया के लिए होता है। काउंसिल स्मॉलर एरिया के लिए और कॉरपोरेशन लार्जर एरिया के लिए, ठीक है। अर्बन एरिया में जो हमारा कम से कम 5000 पॉपुलेशन मिनिमम होनी चाहिए। अगर अर्बन एरिया, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एरिया रूरल एरिया है अर्बन एरिया, तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं विच डिफाइंस अर्बन एरिया, जिसमें क्या आते हैं कि 5000 पॉपुलेशन मिनिमम होनी चाहिए एक एरिया में, ठीक है। 75% मेल वर्किंग होने चाहिए बट इन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। 2011 कैंपस के हिसाब से 31% मेंस आर वर्किंग इन द नॉन एग्रीकल्चरल एरिया और नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स, ठीक है। और जो आपका ZP क्या जिला कहाँ है, क्या बोलते हैं हिंदी में यार, ZP में 600 होने चाहिए, BP में 6000 होने चाहिए, वेराज GP में ZP इज़ जिला पंचायत जिसमें 600 मेंबर होने चाहिए, BP इज़ ब्लॉक पंचायत जिसमें 6000 मेंबर होने चाहिए, वेराज GP इज़ ग्राम पंचायत जिसमें कि आपके कितने मेंबर होने चाहिए, 2,40,000। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ ना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 100 मेंबर्स होने चाहिए, म्यूनिसिपल काउंसिल में 1400 होने चाहिए, नगर पंचायत में 2000 मेंबर्स होने चाहिए। एवरी 5 ईयर में इसका भी इलेक्शन होगा। 32 लाख से ज़्यादा लोग चुने जाते हैं, ठीक है, जिसमें से 13 लाख वुमेंस होती हैं। इम्पॉर्टेंट
अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि 13 लाख वुमेन है कि वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ जागरूक होते हैं और उनके लिए वेलफेयर वर्क होता है, ठीक है। 6.6 लाख SC/ST मेंबर्स देखने को मिलते हैं। लोकल गवर्नमेंट जो है उसको ज़्यादा पावर नहीं दी गई थी, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब मेक श्योर करता है कि हाँ जितनी पॉसिबल हो सके लोकल गवर्नमेंट गेट इट्स दैट मच ऑफ पावर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लोकल गवर्नमेंट। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and comment. Thank you.